हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बारे में थोड़ी सी पिछली जानकारी कर लेते हैं। पिछली जानकारी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी, जिन्हें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। उन लिमिटेशन को दूर करके नई बातें एटम के बारे में दी गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डाल्टन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये हेडिंग डली हुई है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक एक करके अपन समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एटम। पहले पॉइंट में पढ़िए, एन एटम इज इंडिविजुअल बट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वो कह रहे हैं एक एटम अपने आप में इंडिविजुअल तो है, लेकिन वो 3 चार्जेबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं होते। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम को बनाते हैं। ऑल द एटम्स, सारे एटम्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक एलिमेंट के, आर नॉट सेम। डाल्टन थ्योरी में बताया गया था एक एलिमेंट के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स सेम नहीं होते। डिसिमिलर एटम्स जो अलग अलग होते हैं ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, उनके मास अलग अलग होते हैं, उन्हें आर कॉल्ड आइसोटोप्स। किस नाम से जाना जाता है? उन्हें आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मतलब परिवर्तन ऑफ द एटम्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज पॉसिबल। वो कह रहे हैं एक एटम का दूसरे एटम में ट्रांसम्यूटेशन संभव है, पॉसिबल है। जैसे कि प्लूटोनियम, यूरेनियम से प्लूटोनियम का एटम पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ एन एटम इनटू एनर्जी इज पॉसिबल। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बात भी बताई गई थी कि एटम को एनर्जी में कन्वर्ट करना भी क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम्स कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जिससे कंपाउंड मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एटम्स, ये पॉइंट डाल्टन ने नहीं बता पाया था अपनी थ्योरी में। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एटम्स, एटम के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण होती है। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, आते जाते हैं, शेयर होते हैं। इनकी वजह से 2 एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं एटम के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसके होते हैं, वो एटमों के इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण होती है। तो एक तरह से 5-6 पॉइंट हैं जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में दी गई थी। इस तरह से ये अपने पॉइंट हो गए। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बस इतना ही, और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।